गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम रिवाइज करते हैं इंडेक्स 38 इंटेंजिबल एसेट का। इंटेंजिबल एसेट हम किसको बोलेंगे? जिसका कोई फिजिकल सब्सटेंस ना हो, हम उसको आइडेंटिफाई कर सके, कॉस्ट को मेजर किया जा सके। अगर हम कॉस्ट को मेजर ही नहीं कर पाए तो अपनी बुक में रिकॉर्ड कैसे करेंगे? उस पर हमारा कंट्रोल हो और उससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स हमें मिलते हों, राइट? जैसे इसके एग्जांपल है सॉफ्टवेयर पेटेंट, कॉपीराइट, लाइसेंस, नॉन कम्पीट फीस। नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज इंटेंजिबल एसेट, किसको हम इंटेंजिबल एसेट के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे? एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, राइट? इससे जो फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स होंगे वो सर्टेन नहीं है। पता नहीं कितने बेनिफिट्स होंगे जो हमने एडवर्टाइजमेंट पे पैसा लगाया। स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट, हमने अपने स्टाफ को ट्रेनिंग दी, लेकिन स्टाफ पर हमारा कभी कंट्रोल नहीं है, वो कभी भी छोड़कर जा सकता है, राइट? हमने जो इंटरनली जनरेटेड कस्टमर लिस्ट बनाई, राइट? कोई भी कस्टमर हमारी शॉप पर आया तो हमने उसका रिकॉर्ड बनाया, कस्टमर की एज, कस्टमर किस सिटी से है, राइट? लेकिन हम उसमें हमारा कितना पैसा खर्च हुआ उसको मेजर नहीं कर सकते, कॉस्ट नहीं निकाल सकते, तो इसको भी हम एज एन इंटेंजिबल एसेट रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। अब रिकॉग्निशन में इनिशियल रिकॉग्निशन या सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन। इनिशियल रिकॉग्निशन किस पे होगा? कॉस्ट पे होगा। अब कॉस्ट में क्या-क्या इंक्लूड होगा? रेडी टू यूज़ कंडीशन में लाने के लिए जो-जो भी खर्चे लगे वो सारे कॉस्ट का पार्ट बनेंगे, राइट? सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन, ये इंडेक्स 16 का मैंने रिवीजन में वीडियो डाला है, सेम वही यहाँ पे अप्लाई होगा, राइट? और रिसर्च एंड डेवलपमेंट का केस में क्या होगा? रिसर्च के रिलेटेड जो भी खर्चे वो सारे पी&एल में जाएँगे, क्योंकि जो रिसर्च में हमारा पैसा लगा है उसे ये नहीं पता कि प्रोडक्ट डेवलप होगा या नहीं होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इसलिए सारे खर्चे पी&एल में जाएँगे। डेवलपमेंट फेज़ के एक्सपेंस को हम एज़ एन इंटेंजिबल एसेट रिकॉग्नाइज़ करेंगे, लेकिन टेक्निकल फिज़िबिलिटी पूरी होने के बाद। अगर प्रोडक्ट ही टेक्निकल फिज़िबल नहीं है, फिर तो हम रिकॉग्नाइज़ नहीं करेंगे ना। अगर टेक्निकल फिज़िबल होने के बाद के जो भी खर्चे उसको हम एज़ इंटेंजिबल एसेट रिकॉग्नाइज़ करेंगे डेवलपमेंट फेज़ के। इम्पेयरमेंट लॉस कब होता है? जब रिकवरेबल अमाउंट कैरिंग अमाउंट से कम होती है, राइट? कैरिंग अमाउंट हमारी मान लो 10 लाख है, रिकवरेबल हमसे 9 लाख ही होना है, तो 1 लाख रिकवरी, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 9 लाख होना है, कैरिंग अमाउंट 10 लाख है, तो 1 लाख का क्या हो जाएगा? इम्पेयरमेंट लॉस, उसको हम पी&एल में ले जाएँगे। एक्सचेंज ऑफ एसेट सेम एज़ पर इंड एस 16 की तरह इसमें अप्लाई होगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अगर क्वेश्चन में लीगल लाइफ ऑफ इंटेंजिबल एसेट दे रखी है 15 ईयर्स, यूज़फुल लाइफ दे रखी है 5 ईयर्स, तो हम यूज़फुल लाइफ को कंसीडर करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करते वक़्त, राइट? इंटरनली जनरेटेड कस्टमर लिस्ट, इसको एज़ एन इंटेंजिबल एसेट रिकॉग्नाइज़ नहीं करेंगे, इसकी बात हमने कर भी ली है, राइट? तो गाइस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, बाय बाय।